अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम शाह खान साहब के साथ। खान साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप जानते रहते हैं, आपकी प्रेडिक्शन देखते रहते हैं। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वर्ल्ड विद आतिफ को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा खान साहब, अक्टूबर 2024 में आई थी 26वीं तरमीम। जिस दिन मंजूर हुई थी तो आपने उसी दिन कहा था मैं चैलेंज करता हूँ 27वीं तरमीम भी आएगी। 27वीं तरमीम अब तकरीबन 11 माह बाद, 12 माह बाद, बल्कि 1 साल 1 माह बाद, 13 माह बाद ये 27वीं तरमीम का दोबारा शोर पड़ गया है। बातें होती रही हैं लेकिन अब 27वीं तरमीम होने जा रही है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इमरान खान के लिए रास्ते बंद। क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह। बेटा पहले 26वीं आईनी तरमीम की तो बात कर ले। 26वीं आईनी तरमीम का मामला गया हुआ है आईनी बेंच में। यस, पता है आपको? जी जी। उसमें ये बात उठाई गई है कि जनाब आप लोग तो ये केस ही नहीं सुन सकते। अकरम शेख साहब के दलाइल बड़े शानदार थे। अच्छा, इसमें तो तमाम जस्टिस साहिबान बैठे। अब तमाम जस्टिस साहिबान क्या होते हैं? 24-25 होते हैं। ये तो आईनी बेंच है, इनके 16 हैं, जिसमें से 8 बैठे हुए हैं। तो अभी तो इसी तारीख पड़ी, इस पर फैसला होना है। उस पर ये फैसला क्या आना है, पहले मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा खोल रहा हूँ। आप जब बैठते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह सर। अब 90% चांस यही है कि यही 8 जस्टिस साहबान, ऑनरेबल जस्टिस साहबान सुनेंगे। ठीक है। और 10% ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा फिर जो 16 आईनी जस्टिस साहबान जो हैं आईनी बेंच वाले भी वो सुने। ये पहला फैसला तो ये आना, ये पेशेंट हुई लिख लो। ठीक है जी। ये नहीं होना कि तमाम 25-24 जितने जस्टिस साहबान हैं वो सुनेंगे, ये नहीं होना। बिल्कुल सही, पेशेंट को ही कर दी। बिल्कुल ठीक। दूसरी पेशेंट को ही मेरी ये, उसके बाद फिर आना है भाई 26वीं आईनी तरमीम को फारग किया जाए, जिसमें से कुछ निकाला जाए। कुछ नहीं फारग होना, मेंटेन। सर 18वीं तरमीम का मसला पड़ा है, पीपल्स पार्टी बड़ी खिलाफ है। बिलावल साहब ने ट्वीट भी करके मामले को लीक कर दिया है। क्या बिलावल इस तरमीम से बगावत करते नजर आ रहे हैं? जुगो के करेंगे तो नहीं, कर सकते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट करके चीज़ें, क्या ट्वीट किया कि बोलो? उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने बता दिया जी कि सारे मामलों को डिस्कस करेंगे। हुकूमत ने राब्ता किया 27वीं तरमीम के लिए, हम अपना सीसी का इजलास बुलाएंगे 6 को, और 5 को हुकूमत ने इजलास बुला दिया कौमी असम्बली का। ज़मीनी इलेक्शन के बाद जो मैं समझता हूँ, जो मैंने आज से साल 23 नवंबर को, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने पहले भी 6 महीने पहले भी आपको कहा था कि बाद 27वीं आईनी तरमीम आएगी। उसमें अब पीपल पार्टी टीटो पार्टी कर सकती थी, लेकिन उनका मुंह बंद करा दिया गया है। वज़ीर आज़म जो है आज़ाद कश्मीर दे दिया गया। चलो उनको खामोश हो जो, तुम दे दिता है, चलो उन्हें करा लो। नहीं कराओगे तो ज़मीनी इलेक्शन से इन्नी तेज़ी ਨਾਲ जित लावांगे, सानू ताड़ी भी ज़रूरत नहीं। तो पीपल पार्टी अपनी इज्जत बचाएगी। बाकी अवाम को दिखाने के लिए ये दोनों सियासी पार्टियां जो हैं, जितनी भी हैं सियासी पार्टियां, अवाम को दिखाने के लिए करेंगे जी मौलाना साहब के पास जा रहे हैं, मौलाना साहब के पास आ रहे हैं, मौलाना साहब कुछ कह देंगे, कभी जरदारी साहब कुछ किसी को भेज देंगे, वो अवाम को अगर वो कुछ चारा डाली जाना, दाने पाई देने हो जाए। क्यों तुम पता नहीं कि किसी अंग्रेज ने कहा थी कि अगर मुर्गे के पर नोच दो सारे जिंदा मुर्गे के और अगे दाना छड़ दो तो अपने पर की तकलीफ भूल जाएगा, दाना चुकेगा। सर 5 तारीख को इजलास है। ज़मीनी इलेक्शन तो होने 23 नवंबर को, 5 को इजलास हो रहा है, 6 को पीपल्स पार्टी की सीसी का इजलास है। सर अगर सारी चीज़ों को जोड़ें तो इमरान खान कहाँ खड़े हैं? असद कैसे ने इसको रिजेक्ट कर दिया है 27वीं तरमीम को, करें ना करें रिजेक्ट, वो कोई चक्कर नहीं। 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी और वो भी क्लियर हो जाएगी। फिर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, उधर फिर ऐसे ही होगा, 8 जस्टिस साहबान, फिर 16 जस्टिस साहबान, फिर वो भी क्लियर। ये पेशेंट को ये लिख लो, वक्त से पहले कर रहा हूँ। खान साहब 3 नवंबर आज की डेट है। मैं फिर इमरान खान पे लेके आऊँगा। आज की डेट 3 साल हो चुके हैं इमरान खान को वज़ीराबाद में जब उनको
गोली मारी गई थी पाँव पे, आज 3 नवंबर है जिस वक्त हम 3 गोलियां लगी थी। गोलियां तो काफ़ी ज़्यादा लगी थी। जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 नवंबर है, लेकिन थोड़ी देर बाद 4 नवंबर हो जाएगी जब ये प्रोग्राम लगेगा। 3 साल ये खान के ये टाइम ये और आने वाला ये तरमीम के बाद का 2 साल का कम से कम टाइम, ये कैसे देखते हैं इसकी प्रेडिक्शन? देखिए तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान साहब का, ठीक है, वो तो जिन्होंने करनी है वो हो ही जानी। असल बात जिस तरफ आप आना चाह रहे हैं कि खान साहब क्या रिया होते हैं या नहीं होते, आपका सवाल ये है बेसिकली। बात ये है सर तासर ये है ना इस 2 साल के बाद खान पे और सख्ती आएगी इस तरमीम बात के बाद। ये है कि 5 नवंबर को मरीख सियारा गरूब हो रहा है वेस्ट में, और 3 नवंबर को 3 मार्च को जो है वो मरीख सियारा तलू होगा। एक बात याद होगी, मैंने कहा था कि 14 अक्टूबर के बाद कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, कोई बातचीत चलेगी, लेकिन उधर जो एक ब्लेंडर हो गया, बल्कि ब्लेंडर नहीं ट्रैप हो गया खान साहब। वो जो अली अमीन गंडा को निकाला और फिर सुहेल अफरीदी आए, और सुहेल अफरीदी की भाई इतनी पावर ही नहीं, जो मैंने पहले भी बयान दिया था कि वो तो अपनी मर्ज़ी के भाई कबीना भी नहीं बना सकेंगे, वैसे हुआ कमज़ोर पिच पे और ज़रा एग्रेसिव गुफ्तगू कर जाते हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि वो इमरान खान से मशवरा ही नहीं कर सकते, उन्हें मिलने दिया जाएगा कभी तो, लेकिन उस वक्त जब सारा सिस्टम बन गया होगा, सूबे की मुकम्मल हुकूमत, सेक्रेटरीज वगैरह ऐसे, क्योंकि मशवरा कर ही नहीं सकते। वो भी मैंने एक बात बता दी थी कि इमरान खान साहब पे ये बात कर दी गई है कि जो है कैदी जो है वो सियासी बात नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? तो ये मैंने बता देता हूँ कानून के मुताबिक कि चीफ जस्टिस जो साकिब निसार साहब थे, उन्होंने एक जजमेंट की है जो उसमें ये हुआ था, पास हुई थी। वो क्या हुआ था उसमें? ये हुआ था कि बाऊजी जो नवाज शरीफ है कन्विक्टेड थे, सजा याफ्ता, उन्होंने MPA की टिकट ही बांट दी। साकिब निसार साहब ने चले सुने, अभी इमरान खान साहब के साथ इसी प्रिंसिपल के तहत ये सियासी गुफ्तगू से रोका गया है, ये प्रिंसिपल बताया है। अब आते हैं दूसरी तरफ, 5 नवंबर को सियारा, हमने इस चीज़ से बाहर निकलते हैं। 5 नवंबर को सियारा मरीख गरूब हो रहा है। डायलॉग सुहेल अफरीदी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई सही पॉजिटिव नहीं किए, तो मैं फिर बयान दे रहा हूँ नवंबर में कि लास्ट इनको एक लचक मिली है। सुहेल अफरीदी को बताया गया है कि बातचीत करो, तो डेट जो आनी थी सज़ा वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में गई हुई है, उस वक्त डेट पड़ी हुई है ना तोशाखाना 2 की। ये टाइम दिया गया है कि इसमें मुज़ाकरात करो जिस तरह वो चाह रहे हैं, जिस तरह यानी कोई रिश्ता निकले। सुहेल अफरीदी साहब ने अगर पॉजिटिव अंदाज में बातचीत की तो बुशरा रियाज भट्टो पहले आ जाएंगी, पेशेंट को ही कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ये टाइम PTI के लिए है, अगर अपनी बातें मनवा सकते हैं तो मनवा लें, अदरवाइज। और अगर नहीं बुशरा रियाज भट्टो साहबा आई, पेशेंट को ही ले रहा हूँ। इमरान खान के आने की निशानदेही कर रहा हूँ, वो कौन सा साइन है, सिग्नल है, वो है बुशरा बीबी, और बुशरा बीबी ना आई तो इमरान खान साहब वाली फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। फिर वो आ जाएगा मामला क्या, 10 से 14 साल तोशाखाना 2, और उसके बाद GHQ जो है 10 से 14 साल या उम्र कैद। अब ये सारी स्टोरी आ गई है सुहेल अफरीदी के पास, वो वजीर आला है एक सूबे का। मैंने बारहा कहा था कि ब्रिज टूट गया है अली अमीन गंडा पूरा एस्टेब्लिशमेंट का। आप कह रहे हैं कि जो PTI के लोगों को बड़ा पसंद नहीं होगी ये बात, डील कर ले। डील की तो बात ही नहीं कर रहा यार, और क्या है? अब अली अमीन ने को डील कर ली थी। अली अमीन वजीर आला था, वो हर सिस्टम को समझ रहा था, कोई रास्ता निकाल लेता। PTI वालों से ये पूछे जोशीला है, ये अभी इतना वो पुराना हो गया था अली अमीन, उसे समझ आ गई थी। ये इसको इतनी समझ नहीं है उस लेवल, वो 1/3 का खाने का मालिक है, वो 1/12 का है अली अमीन, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। और बड़े बड़े ब्लेंडर तो हुए हैं लीगल टीम से भी हुए हैं। अभी छोड़ दो इन बातों को, बात जो असल है, फंसा तो मेरा खान है ना, इमरान खान जेल में, जितने मर्जी वजीर आला बन जाए, सारे गाड़ियों में घूम ले, सारे कुछ बन गए, सेक्रेटरीज बन जाए, सब कुछ हो जाए, इज्जत पाले, वो आपकी ज़ात को मिल रही, आप अपनी ज़ात को फ़ायदा उठा रहे हैं। खान की ज़ात के लिए क्या किया है जो आज बैठा नवंबर खान के लिए अच्छा नहीं है, अभी तक तो नहीं अच्छा। क्वेश्चन लेते हैं जी खान। और ये बात ध्यान में रखो, बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। नवंबर का कोई आखिरी वीक है जो हेयरिंग है,
तो जब हियरिंग डेट पड़ गई तो उससे पहले तो निकल ही नहीं सकता खाना। ये आपको पहले ये ज़हन बता दूं, बड़े बड़ी कहानियाँ सुनाएंगे जी परसों आ रहा है, वो जी तरसों आ रहा है, कोई नहीं, वो डेट तक तो वो अंदर है। फिर उस दिन भी फैसला नहीं आना, फिर डेट बह गई की करोगे, या फिर डेट सजा आ गई क्या कर लोगे? हाँ सर मैं बताऊँ, बता ले। और एक और कहानी बताता हूँ, अब थोड़ा खुश भी करे आवाम ਨੂੰ कहे खान साहब की ਤੁਸੀਂ आके ठा ठा कर दे हो, अजाब पा देंगे हो आगे उत्ते, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बर्दाश्त कर रहे, ਤੁਸੀਂ बोली जाते हो। बात ये है, बुशरा बाहर आई, खान आएंगे, आज़ाद नहीं आएंगे, बनी गाला जाएंगे। क्या कहा है? बिल्कुल ठीक है जी। ये एक पेशेंट को ही दे रहा हूँ, खुशखबरी दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। चलो ले जी, बाकी खान साहब मैं एक बात उसमें ऐड करना चाह रहा था। आपने कहा था फलां डेट को डेट है। मैं पिछले 14-15 साल से फील्ड में हूँ, मीडिया को देखा, तार चढ़ाव देखे सारे लेकिन कानून भी देखा। खान साहब जब पेशी होनी होती है तो बंदा गिरफ्तार हो जाता है, जब अदालत से सज़ा होती है तो बाहर से पकड़ा जाता है। अब मैं इसमें नहीं हूँ, जब दिल करे, जिस वक्त दिल करे बंदा बाहर हो सकता है, जिस वक्त दिल करे बंदा रिहा हो सकता है। खान साहब लास्ट पे मैं क्वेश्चन लूँगा, लईक अहमद हैं और अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। लईक अहमद, लईक अहमद जो है वो आप बोले नहीं बस, लईक अहमद जो है वो क्या कहते हैं, आपको बड़ी दफ़ा हमने समझाया, बाकी अगला साल अच्छा है। अनुशे फातिमा अपने बारे में जानना चाह रही हैं। ओ भाई अम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ साथ लिखनी है, मैं तुक्के नहीं मारने बैठा, कैंसिल करेगी सारे सवाल। अच्छा जी, मोहम्मद बजीख नाम है, 4/10/2000 की डेट ऑफ बर्थ है, अपने बारे में जानना। अम्मी का नाम नहीं दिया? नहीं दिया। 4/10/2000। बेटा अगला साल अच्छा है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके सवालों के जवाब मैं देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए बैठता हूँ। अपना नाम, वालदा का नाम, उम्र लिखा करें। अरबाज खान है जी, पूछ रहे हैं क्या शहबाज शरीफ और अमीनुद्दीन 2030 तक रहेंगे? मैं इसका जवाब देना नहीं चाहूँगा। इसका जवाब 2030 बहुत दूर नहीं रहेंगे, मैं दे देता हूँ। मेरा नाम है जी भाई उसमें शहबाज शरीफ को तो फिर कह दूँ, वो मेरे भाई नहीं, 2030 तक वो भाई वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब है, 2030 तक तो वो तो फिर हाँ, मैं नहीं कहूँगा, मेरे बोस हैं। मैं कहूँगा नहीं रहेंगे, ये क्या है? 2030 तक टनोर ही नहीं। समिया नज़ीर नाम है जी, 13/5/2009 की डेट ऑफ बर्थ है जी, गंगयाल हैं जी। अच्छा जी बेटा, मैंने पिछला आपको बता दिया था, आप रिपीट कर रहे हैं। नहीं रिपीट नहीं है सर, ये मैंने दे दिया। अच्छा मेरे चैनल पे लारेब आजम नाम है जी, 15/12/2025। शादी कब होगी? यार अभी तो पैदा हुआ है, ये शादी कैसे हो सकती है? 2025 है आप कह रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, शायद यही पीछे रह गया। चले खान साहब, आपने कहा 2025 पैदाइश बता रहे हैं और शादी पूछ रहे हैं, ये क्या सवाल है आपका? हाँ पता नहीं उन्होंने, मैं आपने बोला है, मैं कैसे पीछे छोड़ गया। ये हमारे जो ऑडियंस बैठी है इनको भी कह रहे हैं। पैगाम क्या? हाँ, पैगाम ये है, आजकल हमारे मुल्क में जब मैं सुबह उठता हूँ टीवी पे देखता हूँ, लो और पहले नंबर पे है, मैं कहूँ कि छक्का मारता जैसे उसे लिखे होता जी समोग में पहले नंबर पे हो गए। हमारे यहाँ पे सियासतदान भी इतने इतने अहम ओहदों पे फाइज हैं और ब्यूरोक्रेसी भी है, नो डाउट बड़ा काम कर रहे हैं। दो पार्टियों ने 35 साल इस मुल्क में बड़ी खिदमात थी और पॉल्यूशन भी ऊपर ले गए हैं आसमानों पे, डॉलर भी ऊपर चले गए हैं, बड़ा कुछ हुआ। इश्तिहारात भी आ रहे हैं स्मोक के लिए, वो फसलों का जलाना बहुत अच्छा काम है। मैं अभी बांग्लादेश से हालिया आया हूँ, वहाँ पे जनाब साइकिल रिक्शा, साइकिल वो जो साइकिल चलाने वाले जो पीछे 3 बंदे बैठते हैं, बांग्लादेश वालों ने उसमें इलेक्ट्रिक रिक्शा कर दी है, आराम से जाते हैं, कोई सिलेंसर नहीं, कोई धुआं नहीं निकल रहा, ठीक है। उधर जो ईंटों के भट्टे हैं वो दरियाओं के किनारे पे रखे हैं और उनको ट्रकों से नहीं लोड कर रहे, दरिया में ही शिप है, उसमें ईंटें डाली जा रही है और जिस जगह पे जाने पर वहाँ पे ट्रक खड़ा है। ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल किया, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया। मैं ये कहता हूँ हमारे मुल्क में बेशुमार गरीब लोग हैं, हमारी फैक्ट्रियाँ तो बंद हो गई, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमने गरीबों को भाई ये कहा है, आज वो सारे जो हमारे किसान भाई हैं उनकी औलादें वगैरह जो इधर जो गरीब लोग हैं शहरों के भी, चिंची चलाओ, धुआं लाओ, सिलेंसर लम्हा लाओ, हाँ हाँ करो। खुदाया मैं यही कहूँगा
जो आप स्मोक के लिए बड़ा काम करें, चिंची बंद करो। मैं गरीब के ये रोजी की बंद करने की बात नहीं कर रहा, उनको साइकिल रिक्शे दिए जाएं, दिमाग का कैंसर जो हम सुनते हैं वो भी खत्म, पॉल्यूशन खत्म, तेल कम लगेगा। जी अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर। आतिफ मजीद, रमेश साहब खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।